Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Yesterday I discussed the different types of plateaus and what are plains and types of plains. Today I am going to continue our topic and I will discuss our further next type of plain. So our second type of plain is erosional plain. Now how erosion plains form. Process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over the long run of time. Such plains are formed due to the erosion which occurs in the mountains and plateaus because of natural factors like rivers, vines and glaciers. This type of plains are not completely flat but they are seen between hills or solid rock. Plains of Canada and western Siberia are formed because of erosion. Plains built by erosion are also called plain. तो स्टूडेंट्स इरोजन प्लेन कैसे बनते हैं? तो इरोजन जैसे मैंने आपको आगे भी कहा कि इरोजन किसे कहते हैं? ज़मीन का डुलना, यानी कि कंटिन्यूसली पानी पड़ने से, जैसे बारिश का पानी होता है या फिर हवा की वजह से ज़मीन डुलती है, मतलब कि ज़मीन के ऊपर से जो धूल है, कंकड़ है, रेत है, वो आगे जाता है डुल के। तो इसी इरोजन की वजह से कुछ ज़मीन ऐसी भी होती है, कुछ मैदान ऐसे भी होते हैं कि इसकी वजह से बनते हैं। कैसे? तो एक जगह पे फिक्स जगह पे जाके ये कंकड़ है, ये पत्थर है, ये रेत है, वो फिक्स जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो एक ज़मीन जैसा, एक मैदान जैसा बन जाता है। आपने देखा ही होगा। तो हम अगर हम इरोजन प्लेन की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली फ्लैट होते हैं, यानी कि सपाट होते हैं। और जनरली ये प्लेन्स हमें माउंटेन और हिल्स के बीच में देखने को मिलती है, क्योंकि माउंटेन एरिया ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादातर ऐसे इरोजन की वजह से प्लेन्स ज़्यादा बनते हैं। और ये प्लेन्स कहाँ कहाँ पे हैं? तो कनाडा, वेस्टर्न साइबेरिया और कनाडा में है। और ये इरोजन की वजह से प्लेन बनते हैं, इसके लिए उसको दूसरे शब्दों में पेने प्लेन भी कहा जाता है। अब जो है हमारा थर्ड टाइप प्लेन, डिस्पोजिशनल plain. This type of plain is formed because of alluvium deposited by rivers, glaciers, vine, etc. in lakes or seas. ये सेम ही इरोजन की तरह है स्टूडेंट्स। इरोजन यानी ज़मीन धुलना, और यहाँ पे डिस्पोजिशन यानी कि एल्यूविलियम जो धस के आता है। एल्यूविलियम यानी कि जो मैंने आपको आगे कहा, वो जिसको गुजराती में काप कहते हैं, यानी कि रेत, कंकड़, वो सब जो खींच के आता है वो। तो समुद्र में से, नदियों में से, लेक में से ये जो एल्यूविलियम धस के आता है, वो इरोजन का सिर्फ मतलब है ज़मीन का धुलना, और एल्यूविलियम यानी का मतलब है जो पत्थर और रेत धस के आती है वो। सच प्लेन्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन्स एंड ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन प्लेन। ये जो डिपोजिशनल प्लेन्स है उसे एल्यूविलियम डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, इसलिए डिपोजिशनल प्लेन भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में रिवराइन प्लेन भी कहते हैं। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, गंगा और यमुना के जो रिवर प्लेन है वो होंग हो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लोम्बार्ड plain formed by Po River in Italy are the unique examples of alluvial plains. When plains are formed with the depositional alluvial in the lakes, then they are called lake filled. जो लेक के एल्यूवियल से जो ज़मीन बनती है उसे लेक फील्ड कहते हैं। कश्मीरी वैली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फिल इन इंडिया। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन का, मैदान का इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेंट्स एंड ट्रेड कॉमर्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द फर्टाइल प्लेन, यानी कि हमारे रहने की जगह जो है या फिर ट्रेड कॉमर्शियल यानी कंपनियां जो हैं वो कैसी ज़मीन पे बन सकती हैं? फर्टाइल प्लेन पे, क्योंकि फर्टाइल ज़मीन हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेन यानी ज़मीन फर्टाइल होगी तो हमें खेती कर सकेंगे और जिससे हमें अनाज मिलेगा। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड
रोड्स एंड रेल रूटीन। सबसे ज़्यादा जो एकदम फ्लैट प्लेन होते हैं, सपाट मैदान, वो जनरली रोड के लिए यूज़ किए जाते हैं और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फ्लैट ज़मीन रोड के लिए ज़रूरी होती है। सिटीज़ बीइंग diverse population are situated in the plains. Dense population are situated in the plain. Fertile land is more useful for farm production. जिस सिटी में डेंस यानी बहुत ही ज़्यादा, तो जिस सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जिसमें नहीं आ सकते, तो उनको रहने के लिए प्लेन में जगह बनाई जाती है, यानी ज़मीन पे, मैदान पे भी वो लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। और फर्टाइल जो ज़मीन है वो स्पेशली फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। फार्म प्रोडक्शन सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, यानी कि फार्म प्रोडक्शन से जो कुछ भी हमें मिलता है वो कंपनी के लिए, कंपनीज में बने वाले प्रोडक्ट के लिए कच्चे माल के रूप में उन्हें वहाँ क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल होता है, यानी कि वो खेत में बनाई हुई चीज़ें इंडस्ट्री में भेजी जाती हैं, जो ऊपर प्रोसेस करके एक नई चीज़ प्रोडक्ट की जाती है। तो इसीलिए प्लेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंट और उनका इम्पोर्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बे। अब बे किसे कहते हैं? जैसे हमने नाम सुना है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाई, तो बे क्या है और किसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो यूजुअली पार्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड बे। जनरली समुद्र का ही एक पार्ट होता है वो, जिसे हम बे कहते हैं। दे टेक शेप लाइक वाइड लेक सराउंडेड बाय लैंड। उनका शेप, बे का शेप कैसे होता है? तो बे का शेप कैसा होता है कि बहुत ही पहाड़ी, बहुत ही वाइड लेक की में जमीन होती है। कैन बी लार्ज एंड स्मॉल इन साइज। बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज बड़े भी हो सकते कि बे ऑफ बंगाल जो है लिए हैं। अब किसे कहते हैं आपने नाम सुना होगा, या फिर गल्फ ऑफ खंभात है वो, गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो व्हेन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड इट इज कॉल्ड गल्फ। बहुत ही इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि कोई भी पानी वाली जगह, वाटर एरिया जो उसके 3 साइड में जमीन से घेरा हुआ हो, यानी कि बीच में 3 साइड्स में जमीन, 4 साइड नहीं, सिर्फ 3 साइड, उसे गल्फ कहते हैं। इट इज कॉल्ड गल्फ। गल्फ कच्छ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ और गल्फ ऑफ कच्छ है वो उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन एंड आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड फिनिश इट in my next video, and I will also discuss this exercise in the next video. Thank you very much.